नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। स्टार जीएस हब YouTube का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जीएस के हर मुद्दों पर पूरी गहनता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो चैप्टर लेकर अभी चल रहे थे वो चैप्टर था बौद्ध धर्म। धार्मिक आंदोलन में हम लोग दूसरा फेज पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में हमने एक क्लास ले चुका है जिसमें हम बुद्ध के जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक की बातों को बताया गृह त्याग के बाद। आज जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म में वो ये देखेंगे कि बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध की बातों को समाज के लोगों से अवगत कराने के लिए उनके अनुयायियों ने किन किन संगतियों के माध्यम से का सहारा लिया और आगे चल के अंतिम रूप से बौद्ध धर्म में विभाजन किस रूप से हो रहा। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि बुद्ध जो थे उनके जीवन से संबंधित बहुत सारे प्रतीक चिन्ह थे, बहुत सारी घटनाएं घटी जिसको बौद्ध ग्रंथ में कुछ अलग नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ बौद्ध धर्म में कुछ बातें कही गई हैं जिन बातों को हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं के हिसाब से देखा जाए, महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में। तो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं आज बौद्ध धर्म में। इसके पिछली वाली क्लास देखिएगा तो मैंने ये बताया है कि जो बुद्ध थे वो 483 ईसा पूर्व तक जाते जाते 80 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हो जाता है। उनके मरने के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था, ऐसा कुछ हमने बताया होगा इसके पहले वाले वीडियो में। हम लोग आज देखने चल रहे हैं इस बौद्ध धर्म में कि बुद्ध के मरने के बाद उनकी बातों को समाज को तक के लोगों को किस तरह से उनके अनुयायियों के द्वारा फैलाया जा रहा है, और वो क्या करेंगे, संगीतियों का सहारा लेंगे, सभा और संगीति का इकट्ठा करेंगे जिसमें तत्कालीन राजाओं का सहयोग मिलेगा, और उन तत्कालीन राजाओं का सहयोग लेकर के संगीतियों का सहारा लेंगे वो, और संगीतियों में लोगों को इकट्ठा करेंगे, बुद्ध की बातों को क्या करेंगे, समाज के लोगों को या जन जन तक फैलाने का काम करेंगे ताकि लोग बौद्ध धर्म की बातों को स्वीकार करें और बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसित हों। तो हम लोग जो आज देखेंगे वो देखेंगे बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बौद्ध संगीतियां के बारे में चर्चा करेंगे। तो बौद्ध संगीतियां जो हुई हैं जनरली देखा जाएगा तो मुख्य तौर से हम लोग बौद्ध संगीतियों को 4 रूपों में पढ़ा जाए, यानी 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में हम लोग उल्लेख करेंगे, जानेंगे। 4 बौद्ध संगीतियों का विवरण हम लोग देखते हैं। इन 4 बौद्ध संगीतियों का विवरण क्या है, इन चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो पहली बौद्ध संगीति हम लोग जानेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित हम लोगों को क्या क्या बात जानना है। एक जानना है कि कोई भी बौद्ध संगीति होगी तो उसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, समय क्या था, एक बात जानेंगे, किस समय हुआ है। दूसरी बात जाना जाएगा किस स्थान पे हुआ था। तीसरी बात ये जाना जाएगा उस समय का शासक कौन था। चौथी बात ये जाना जाएगा अध्यक्षता कौन ने किया, और 5वीं बात ये जाना जाएगा कि उस संगीति में कौन सा काम किया गया। तो पहले हम लोग जानेंगे समय, ये कब आयोजित किया जा रहा, समय को जाना जाएगा। दूसरी बात हम लोग जानेंगे स्थान किस जगह पे हुआ था। तीसरी बात हम लोग जानेंगे तत्कालीन शासक कौन था। चौथी बात हम लोग जानेंगे उस समय अध्यक्षता कौन और कौन व्यक्ति किए थे, अध्यक्षता इस संगीति का। और 5वीं बात जाना जाएगा कि काम क्या किया गया था, कार्य क्या किया गया था। हर संगीति में हम लोग इतने मुद्दों पे बात करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ है, इतिहास के अनुसार ऐसा बताया जाता है वो आयोजन 483 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व हम लोग जानेंगे किस जगह पे इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो हम लोगों को लिखना है ये बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगिरी में हुआ था। जिस समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जा रहा था उस समय भारत का तत्कालिक सम्राट कौन थे जो बौद्ध संगीतियों के आयोजन करवाने में भूमिका निभाए थे। तो उस समय तत्कालिक बादशाह जो था वो था अजातशत्रु। इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
और उस संगीति की अध्यक्षता कौन किए थे, किसके नेतृत्व में उस संगीति का आयोजन किया गया था? तो अध्यक्षता करने वाले जो शख्स थे वो थे महाकश्यप। हम लोग जानेंगे वो महाकश्यप थे। और काम क्या किया गया था इस बौद्ध संगीति में? तो पहला बौद्ध संगीति जनरली इसीलिए किया गया था कि बुद्ध की बातों को हम लोग धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करेंगे और बुद्ध को हम लोग ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे। इस बातों को हमें जन जन तक फैलाना है ताकि बौद्ध जो है बुद्ध की कही गई बात और बुद्ध ऑलरेडी व्यक्ति बुद्ध को भगवान के रूप में और उनकी कही गई बातों को ग्रंथ के रूप में स्वीकार करके एक नए धर्म का उदय करना है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर के उन लोगों का इंटेंशन यही था कि हमें बौद्ध धर्म जैसे एक धर्म का उदय करके उसका विस्तार करना है, समाज के ज्यादा से ज्यादा शोषित लोगों को इसमें जोड़ना है और बुद्ध की कही गई बातों से अवगत कराना है। क्यों ऐसा किया जा रहा था? इसलिए किया गया क्योंकि ये सारी घटनाएं जो हो रही थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई कुरीतियों के निपटारा के लिए ये छेड़े गए थे धार्मिक आंदोलन। तो कार्य में हम लोग क्या कहेंगे? कार्य में हम लोग को ये जानना है कि बुद्ध के जो उपदेश थे उसको दो पिटक में बांटा जा रहा है। यानी बुद्ध के उपदेशों को क्या किया गया यहाँ काम? बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक में बांटा गया। ये दो पिटक कौन कौन से थे इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो दो पिटक जो थे, एक हम लोगों को लिखना है, इसमें एक जानना है। एक पिटक जो था उसका नाम था सुत्त पिटक, एक जो है उसको हम लोग कहेंगे सुत्त पिटक, और दूसरा जो था वो था विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक, इस दो रूपों में बुद्ध के उपदेशों को दो भागों में बांटा गया। सुत्त पिटक के अगर कहा जाए जननी के रूप में जो थे, जो सुत्त पिटक को लिखने का काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा सुत्त पिटक लाया जा रहा है, वो थे सुत्त पिटक को लाने का काम वो किए थे, वो थे उपाली। इन्हीं के द्वारा सुत्त पिटक लाया जा रहा है। और विनय पिटक जिसके द्वारा लाया गया वो थे आनंद, जो बुद्ध के फेवरेट शिष्य भी थे, आनंद थे। तो सुत्त पिटक के यहाँ हम समझ सकते हैं सुत्त पिटक किसके द्वारा लाया गया? तो उपाली के द्वारा। और विनय पिटक किसके द्वारा लाया जा रहा है? किसके द्वारा? तो कहेंगे आनंद के द्वारा। अब हम लोगों को जानना है सुत्त पिटक में कौन सी बातें लाई, यानी किसके द्वारा लाया गया का तात्पर्य है किसने लिखा है, लिखित। उपाली कृत सुत्त पिटक एवं आनंद रचित या कृत विनय पिटक। आनंद विनय पिटक के रचयिता आनंद, सुत्त पिटक के रचयिता उपाली। सुत्त पिटक में कौन सी बातें थी? सुत्त पिटक में अगर जनरली देखा जाएगा तो उस समय बौद्ध धर्म से संबंधित जितने सारे धार्मिक सिद्धांत थे बुद्ध के, या जितने सारे धर्मोपदेश थे, उन सारी बातों का जिक्र जो था, उन सारी बातों का जिक्र सुत्त पिटक में किया गया। तो हम लोग सुत्त पिटक में एक बात और लिखेंगे, धार्मिक सिद्धांत अथवा धर्मोपदेश। इसमें क्या बातें थी? इसमें बातें क्या जिक्र की गई है? इसमें जिक्र की गई है धार्मिक सिद्धांत की, कि धर्म के क्या क्या नियम कानून होंगे, धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश, इसकी चर्चा की गई है। और विनय पिटक में चर्चा क्या किया गया है, इसके बारे में हम लोग को जानना। विनय पिटक में क्या बातें की? तो विनय पिटक जो था संघ संबंधित नियम बना गया कि संघ जो हम लोग आयोजित करेंगे उस संघ के आयोजन का क्या नियम कानून हो, नियम कानून की बातें की गई थी कि कौन से नियम कानून होंगे, या कह सकते हैं एक तरह से संघ संबंधित नियम या आचरण क्या होंगे, स्वभाव क्या होंगे, रूल रेगुलेशन क्या होगा, संघ को कैसे डील किया जाए। तो यहाँ विनय पिटक में क्या बातें संकलित की गई? संघ संबंधित नियम या कह सकते हैं आचरण, इन बातों का जिक्र किया है।
तो हम लोगों को 4 बौद्ध संगीति जो पढ़ना है बुद्ध के मरने के बाद, जो उनके अनुयायी बौद्ध संगीतियों के माध्यम से बुद्ध की बातों को जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों को प्रथम बौद्ध संगीति जो देखना, 4 संगीतियों में प्रथम कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। शासक कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप। काम क्या किया गया था? तो बुद्ध के उपदेश को 2 पिटक में बांट दिया गया है, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक। सुत्त पिटक किसने लिखा है? तो उपाली ने। विनय पिटक किसने लिखा है? आनंद ने। सुत्त पिटक में क्या बातें लिखी गई हैं? तो धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश की बातें की गई है बौद्ध धर्म की। और विनय पिटक में किन बातों पर चर्चा किया गया है? तो जो संघ बनाया जाएगा उस संघ से संबंधित नियम और कानून की किया गया है। इन मुद्दों पे हमें प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित इतनी बातों की जानकारी अति आवश्यक है। इसका आप लोग इसके हिसाब लीजिए। दूसरी बौद्ध संगीति को देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति हम लोग देखने चले। प्रथम बौद्ध संगीति हम लोगों का हो गया, इस बात को एकदम याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। बिल्कुल ऐसे करते चलिए पढ़ाई, जितनी जैसे बातों को लिख रहे हैं इसको ऐसे नोट बनाते चलिए। इसमें कोई भी बात फेक बात नहीं, हवा हवाई की कहानी वाली बात नहीं, टोटल एग्जाम के नजरिए से है। इसको ऐसे बनाते चलिएगा, आप लोग काम आएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति, फिर हम लोग वही बात जानेंगे। क्या जानेंगे? समय क्या था भाई, ये बता दे भैया समय क्या था, तो समय बता दो। दूसरा क्या जानेंगे कि कौन जगह पे हुआ था, स्थान बता दे भाई, यहाँ स्थान लिख लीजिए। तीसरा क्या जानेंगे? शासक बता दो भाई, शासक कौन था, तो शासक जान लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? अध्यक्षता कौन किया था, जरा उसके भी बारे में बता दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ कौन सा काम किया गया। हर जगह पहले जगह कुछ काम किया गया था, तो यहाँ कौन सा काम किया गया। द्वितीय संगीति में हम लोगों को इन बातों पे चर्चा करना। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ है ठीक 1 साल के बाद हुआ था, 383 ईसा पूर्व, ठीक 1 साल के बाद, और वो राजगिरी में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ये वैशाली में आयोजित किया गया था। तो इसको हम लोग जानेंगे स्थान वैशाली। ये वैशाली में आयोजित, ये सारे एग्जाम के नजरिए से पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पे किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पे किया गया था? शासक कौन था? अध्यक्षता कौन किया? काम क्या किए गए थे? ऐसे सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो छोटे छोटे शब्दों में हम लोग पूरी बातों को जानेंगे। बड़ी बड़ी लाइन लिखने से इसी बात को कोई मतलब नहीं है। उसी बात को जब हम ऐसे समझ सकते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं। यहाँ शासक कौन थे? तो यहाँ हम लोग जो शासक देखेंगे वो शासन के रूप में करने वाले जो थे वो तत्कालीन बादशाह वो कालाशोक। और अध्यक्षता यहाँ देखेंगे हम लोग, पहले वाले में महाकश्यप किए थे, तो दूसरे वाले में अध्यक्षता का काम कौन कर रहे हैं? तो यहाँ हम लोगों को जानना है, ये यहाँ अध्यक्षता करने का काम किए थे सर्वकाम। अब बात समझने वाली, प्रथम बौद्ध संगीति का जब आयोजन किया गया था और सुत्त पिटक विनय पिटक की बातों पे जब चर्चा की गई थी, सुत्त पिटक में हमने देखा जितने सारे धर्म के सिद्धांत थे उन पे चर्चा किया गया। विनय पिटक में हमने देखा संघ में कैसे नियम को संचालित करना, इसके बारे में देखा। लेकिन आप जनरली ऐसा देखते होंगे समाज में बहुत सारे अराजक लोग होते हैं। कोई अच्छा काम करिए तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर सत्ता पे अपना एक अधिकार चाहते हैं, और ऐसा अगर नहीं होता है तो वो लोग मतभेद पैदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ। बौद्ध धर्म में हुआ क्या, पहली बौद्ध संगीति के बाद कुछ लोगों के अंदर मतभेद की भावनाएं उत्पन्न हो गई, और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन में जो मतभेद की भावनाएं थी वो मतभेद की भावनाएं दिखाई दे दी गई। और द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ क्या, बौद्ध धर्म 2 पंथों में टूटने लगा। और 2 पंथ में निश्चित तौर पर टूट गया था, लेकिन अभी बिल्कुल रूप से विभक्त नहीं हुआ है। आगे चल के अभी हम लोग देखेंगे वो अपना एक नया रूप या नया स्वरूप धारण कर लेगा। तो यहाँ काम क्या किया गया था? यहाँ काम तो जो भी किया गया था, लेकिन मतभेद जहाँ पैदा हो जाता है तो मतभेद को रोकने के लिए बड़े समस्याएं होती हैं। तो यहाँ हुआ क्या, मतभेद की उपस्थिति आ गई, और मतभेद की उपस्थिति में जो बौद्ध धर्म था वो 2 वर्गों में विभक्त हो गया। यानी कि कह सकते हैं मतभेद की स्थिति में
बौद्ध धर्म दो वर्गों में विभक्त हो गया, दो वर्गों में विभक्त हो गया। वो दो वर्ग कौन कौन से थे भाई? विभक्त हो गया। वो दो वर्ग कौन कौन से थे इसको जरा हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो पहला वर्ग था वो था, पहले वर्ग के जो लोग थे वो अस्थावीर बने और दूसरे जो थे वो महासंघिका। अभी देखिए, अभी ये काम कुछ अलग करेंगे, महासंघिका। इन बातों को हम लोगों को जानना है, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था, इस द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन में मतभेद को रोकने के लिए हुआ क्या, असल मतभेद की स्थिति में हुआ क्या, बौद्ध धर्म दो वर्गों में विभक्त हो जा रहा है, एक अस्थावीर और दूसरा महासंघिका। लेकिन काला शौक के बाद जो शासन सत्ता की बागडोर संभालने वाला भारतीय इतिहास में एक शासक आता है जो बौद्ध संगीतियों से जुड़े हुए थे, वो शासक थे अशोक। और अशोक, चंड अशोक के बाद जब अशोक जब एक धर्मावलंबी के रूप में दिखाई देता है, तो अशोक बौद्ध धर्म के समर्थन करने वाला सबसे वफादार शासक के रूप में सामने आता है। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो, अभी हम लोग अशोक के शासनकाल में पढ़ेंगे, देखेंगे, वो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका तक भेज देता है। यानी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो भरसक प्रयत्न करता चला गया। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में हुई इन समस्याओं के समाधान करने के लिए जब अगला शासक हमारा तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक आता है, तो अशोक इन विभाजन को रोकने के लिए बहुत कठोर नियम बनाएगा। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है, बौद्ध संगीतियों में हुए मतभेद को रोकने में अशोक सफलता भी हासिल कर लेता है। तो हम लोग चलते हैं देखने बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में और देखते हैं अशोक आकर के इस मतभेद को किस तरह से रोकता है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, इस बात को नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसी पे देख लेते हैं, इधर हम लोग देख लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तीसरा हम लोग देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति, फिर हम लोग वही बातें जानेंगे जो यहाँ जान रहे थे। क्या जानेंगे भाई? समय क्या था। दूसरी बात क्या जानेंगे? स्थान इसका क्या तय किया गया था। तीसरी बात क्या जानेंगे? इस समय का शासक कौन था। चौथी बात क्या जानेंगे? इस समय का अध्यक्ष कौन था। पांचवी बात क्या जानेंगे? काम क्या किया गया। इन मुद्दों पे फिर हम लोग इस बौद्ध संगीति में, तीसरी बौद्ध संगीति में इन मुद्दों पे काम करते हैं। तो इसका जो समय काल था जनरली 251 ईसा पूर्व बताया जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति का जो काल था जनरली 251 ईसा पूर्व बताया जाता है। और इसका जो स्थान था वो पाटलिपुत्र तय किया गया था। पाटलिपुत्र, जिस पाटलिपुत्र के स्थापना करने वाले, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक बादशाह उदयन था। वही उदयन जो मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, हर्यक वंश से, वो पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। हम लोग देखें स्थान शासक के रूप में जो इस समय थे, शासक के रूप में जो गद्दी पे था, जो तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन के संदर्भ में थे, वो था अशोक। और अध्यक्षता करने का काम जो किए थे वो किए थे मुगलीपुत्र तीस। और यहाँ क्या किया गया, यहाँ काम क्या किया गया, अभी मैंने बताया, अभी हमने यही बताया कि अशोक एक ऐसा बादशाह था जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका तक भेज देता। तो क्या वो बौद्ध धर्म में हुए मतभेद को इतनी आसानी से छोड़ सकता है क्या? कदापि नहीं। बौद्ध धर्म में हुई द्वितीय संगीतियों में जो मतभेद थे, मतभेद को रोकने के लिए तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक पूरी कट्टरता का सामना किया था। और अशोक किया क्या? अभिधम्म पिटक का संकलन करवा दिया। और अभिधम्म पिटक के संकलन करने के बाद संघ में जो मतभेद हो रहे थे, उन मतभेद को रोकने के लिए कठोर नियम बनवाए थे। और जैसे अशोक जैसे बादशाह जब बौद्ध धर्म की गतिविधियों में अपना पूरा हाथ बटा दिया, तो कोई ऐसा नहीं था जो अशोक की बातों का उल्लंघन करे। यही कारण है कि जो हुए मतभेद थे, वो मतभेद तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान लगभग समानता के कगार पे आ गए। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये समानता जो दिखाई दे रहा था, ये संभवतः बस एक
डर या भय का वजह ही कह सकते हैं, या एक राजा के सम्मान के रूप में कह सकते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते। अगर वास्तव में मतभेद की स्थिति सही हो गई होती तो तृतीय बौद्ध संगीति के बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति में फिर क्यों हीनयान और महायान आ गया? यही स्थावीर महावीर संघ का हीनयान महायान में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक जो था वो अपनी कट्टरता का लीजिए या अपनी ईमानदारी या वफादारी से समाज के जो लोग थे, जो बौद्ध धर्मावलंबी थे, उन लोगों को परचुएट कर लिया, मना लिया। और कर क्या रहा है इस समय काम क्या हो रहा? इस समय काम हुआ अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। और दूसरी बात हम लोगों को ये देखना है यहाँ पे, संघ में मतभेद को रोकने के लिए, संघ मतभेद को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए। कठोर नियम बनाए गए। इन बातों से या अपने कार्यों से अशोक क्या कर रहा है? तृतीय बौद्ध संगीति में कुछ कठोर नियम का अनुपालन करवा रहा है। और कठोर नियम आने के बाद द्वितीय बौद्ध संगीति की जो मतभेद थे वो यहाँ कंट्रोल हो चुकी थी। तृतीय बौद्ध संगीति के बाद ऐसा तो है नहीं कि अशोक का काम करवा दिया था, अशोक अमृत पीकर आया, अमृत का घड़ा वो कभी मरेगा नहीं और बौद्ध धर्म की बातों को संगीतियों के मतभेद को रोकता रहेगा। कभी न कभी अशोक का भी तो समय काल समाप्त होगा। तो अशोक के समय काल के समाप्त होने के बाद जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जा रहा है तो उस चौथी बौद्ध संगीति में लोगों के अंदर जो भड़ास था, जो गुस्सा था, जो आक्रोश की बातें थी, जो उनके मन में बुद्ध को लेकर के किसी के मन में भगवान और किसी के मन में भगवान नहीं है, ऐसी जो अवधारणाएं थी वो अवधारणाएं समाज के सामने दिखाई दिया और निसंदेह बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो हम लोग देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन किस रूप में हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखते हैं हम लोग तृतीय बौद्ध संगीति के बाद हम लोग देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। अगला हम लोग जो देखते हैं चौथा, वो हम लोग का होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या देखेंगे? फिर वही बातें हम लोग देखेंगे। समय क्या था, किस जगह पे हुआ, स्थान क्या था, शासक कौन था, अध्यक्षता किसने किया और काम क्या किया गया। फिर इन्हीं मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो समय जो था चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बताया जाता है वो लगभग 100 ईसा पूर्व के आसपास ये काम हुआ। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। और जो स्थान था, ये स्थान चुना गया था कुंडल वन, क्योंकि शासक उधर से ही जुड़े थे। कुंडल वन ये कहाँ है? तो ये कुंडल वन कश्मीर में, यानी कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। यहाँ पे शासक जो थे वो कनिष्क के आते हैं। कनिष्क के समय काल में ये चल रहा है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो कनिष्क के काल में हुआ था और अध्यक्षता करने का काम जो किए थे वो वासुमित्र किए थे। यहाँ काम क्या किया जा रहा है? काम यही किया जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म था पहले में क्या किया गया? पहले बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध पिटक विनय पिटक लाया जा रहा है। दूसरी संगीति में क्या हुआ? मतभेद पैदा हो रहा, अस्थावीर महासंघिका में विभाजन हो गया। तृतीय में क्या किया? अशोक बौद्ध धर्म को समरसता प्रदान करने के लिए उस मतभेद को रोक दिया और अभिधम्म पिटक का संकलन करा करके संघ मतभेद को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया, रुका। लेकिन चौथी जो संगीति हुई थी, जो लोगों के अंदर आक्रोश था, बुद्ध को लेकर के जो मानने की कई तरह की डायमेंशनल थिंकिंग थी लोगों के अंदर, बौद्ध धर्मावलंबियों को, वो क्या हुआ? सोच बाहर निकल गया और जैसे बाहर निकल गया वैसे बौद्ध धर्म जो था वो दो पंथों में विभक्त हो गया।
एक पंथ हीनयान और दूसरा पंथ महायान कहलाया। तो हम लोग देखते हैं जो अस्थावीर था, जो अस्थावीर हम कह सकते हैं, अस्थावीर जो थे वही हीनयान हुए और महासंहिता महायान के रूप में, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति के हुए मतभेद वाले जो लोग थे वो अशोक के समय बस किसी तरह मिल के काम किए, लेकिन अशोक के शासनकाल के हटने के बाद कनिष्क के समय हुए बौद्ध संगीति में वो अपना रूप अंतिम रूप से दिखा दिए, और ऐसा अंतिम रूप से दिखा दिए कि बौद्ध संगीति दो वर्ग में विभक्त हुआ, एक हीनयान दूसरा महायान। तो काम हम लोग क्या देखेंगे, काम ये देखेंगे बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हो रहा है। तो ये दो भाग में जो विभाजन हुआ इसके बारे में हम लोगों को कुछ बातें जानना है। पहला भाग क्या था, तो पहला भाग जो था वो हीनयान था, और दूसरा भाग क्या था, दूसरा जो भाग था वो महायान था। एक हीनयान था और दूसरा क्या था, महायान था। इस हीनयान और महायान के संदर्भ में हम लोगों को कुछ बात जानना है जो एग्जाम के नजरिए से पूछे जाते हैं। इन मुद्दों पे हम लोगों को देखना है। हीनयान जो अनुयायी थे ये बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते थे, कहते थे कि बुद्ध जो थे वो ईश्वर नहीं थे, उनकी मूर्ति पूजा कैसे की जा सकती है। वो एक साधारण मानव थे, समाज के लोगों को मार्गदर्शन का काम किए हैं। हीनयान वालों का मानना ये था कि बुद्ध भगवान नहीं थे, उनकी मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए, वो एक इंसान थे और इंसान के रूप में आकर के वो समाज के लोगों को एक नया दिशा दिखाए या कह सकते हैं मार्गदर्शन का काम किए। तो हीनयान वालों का मानना क्या है, ये बुद्ध को भगवान नहीं मानते। दूसरी बात इनमें क्या देखना है, ये बुद्ध की मूर्ति पूजा का विरोध करते, ये बुद्ध की मूर्ति पूजा का विरोध करते। तीसरी बात इसमें हम लोगों को क्या देखना है, ये लोग अपना एक ग्रंथ अलग से लिखे हैं, जिस ग्रंथ में सारी इन बातों का जिक्र किए हैं। तीन लोगों का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तीन लोगों का जो हीनयान वालों का जो प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं क्या है। तो प्रमुख ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ कथा वस्तु है। तो हम लोगों को जानना है कथा वस्तु, इस कथा वस्तु का लेखन किस भाषा में किया गया था ये भी जानना हम लोगों को, तो संस्कृत भाषा में किया गया था। तो हीनयान के संदर्भ में हम लोगों को इन बातों की जानकारी उपलब्ध करना हम लोगों को कि हीनयान अनुयायी जो थे, जैसे बौद्ध धर्म दो भाग में विभक्त हुआ, एक हीनयान दूसरा महायान। जो हीनयान थे ये बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, वो बुद्ध को एक साधारण से व्यक्ति मानते थे। ये बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते थे क्योंकि बुद्ध को मार्गदर्शक समझते थे। और ये इन लोगों का जो प्रमुख ग्रंथ हो कथा वस्तु है, जिसको संस्कृत भाषा में वो लोग लिखे हैं। महायान के अनुयायी क्या करना चाहते हैं, महायान अनुयायी जो थे ये बुद्ध को भगवान मानते, ये बुद्ध को भगवान मानते। पहली बात देखना। दूसरी बात ये देखना है कि ये बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ये बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते। और तीसरी चीज ये देखना है कि इन लोगों का एक चीज जरा यहाँ देखिएगा, महायान जो है ये संस्कृत भाषा को लेकर क्या है, यहाँ थोड़ा हमसे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ आप इरेज करिएगा अगर लिखे होइएगा तो। कथा वस्तु इन लोगों का जो भाषा है वो पाली है, पाली भाषा, ये थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ, पाली भाषा। और यहाँ जानना हम लोगों को ग्रंथ, तो इन लोगों का प्रमुख ग्रंथ क्या है, प्रमुख ग्रंथ यहाँ देखना है। इन लोगों का महायान शाखा का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो महायान शाखा का जो प्रमुख ग्रंथ है वो दो ग्रंथों में विस्तृत है, लेकिन एक ग्रंथ जो स्पेशल बुद्ध की जीवनी से संबंधित है, जो एग्जामिनर सवाल भी पूछ चुका है कि महायान अनुयायी जो थे बुद्ध की जीवनी का महायान अनुयायियों ने किस ग्रंथ में उल्लेखित किया है, कौन सा ग्रंथ है जो बुद्ध की जीवनी से संबंधित है। तो उस ग्रंथ का नाम हम लोग लिख लेते हैं ललित विस्तार। वो जो ग्रंथ है वो है ललित विस्तार। इसी में बुद्ध की जीवनी है, बुद्ध की
जीवनी ललित विस्तार में ही है, तो हम लोग ऐसे जान लेंगे इसी में है बुद्ध की जीवनी। और दूसरा जो इन लोगों का ग्रंथ है, एक ललित विस्तार है, दूसरा जो है वो है दिव्यावदान, दिव्यावदान। और ये दोनों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये हम लोगों को जानना है। ये लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, ये संस्कृत भाषा के हैं। तो हम लोगों को चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित किन किन मुद्दों पे जानकारी लेना भाई, हम लोगों को ये जानना कहाँ हुआ, तो प्रथम शताब्दी सब कहाँ हुआ, कुंडलवन कश्मीर। शासक कौन था, कनिष्क। अध्यक्षता कौन किया था, वासुमित्र। काम क्या किया गया था, तो बौद्ध धर्म को दो भाग में विभाजित कर दिया गया, एक हीनयान एक महायान। हीनयान जो थे बुद्ध को भगवान नहीं मानते, ये बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, और कथा वस्तु इन लोगों का प्रमुख ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया। महायान अनुयायी में बुद्ध को भगवान मानते हैं और ये बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। और इन लोगों का जो प्रमुख ग्रंथ है ललित विस्तार है। ललित विस्तार जो है इसी में बुद्ध की जीवनी इसी से संबंधित है। और दूसरा जो इन लोगों का प्रमुख ग्रंथ है दिव्यावदान है। और ये दोनों बातें ये संस्कृत भाषा से संबंधित है। इन बातों को आपको हमने आपको चार बौद्ध संगीतियों का आयोजन आपको बता दिया, चारों बौद्ध संगीतियों से संबंधित कहानी और एग्जाम के नजरिए से पूछे जाने वाले सवाल जो व्हाइट बोर्ड पे है, बिल्कुल हुबहू आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कहानी प्रवचन सुनने से कोई मतलब नहीं होगा। ये कहानी किसी काम की आने की नहीं है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे मेंस जैसे एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो हो सकता है उसकी क्लास चैनल का जैसे हम अपने चैनल पे जैसे टीम बनेगा तो उसका सहयोग लेकर के आंसर राइटिंग जितना भी मैंने जिस अंदाज में किया है दिल्ली में, मैं वो सारे अंदाज आप लोगों के समक्ष रखूंगा। लेकिन अभी हम लोग इन तथ्यात्मक चीजों पे चर्चा करेंगे, बाकी की चीजें जो बाद में उस पर अध्ययन किया जाएगा, आगे देखा जाएगा आप लोगों का सहयोग कैसा रहा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, हम चार संगीतियों के बारे में बता दिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित चारों संगीतियों के बारे में हमने बताया। चारों संगीतियां विधिवत से बताया, कोई भी सवाल शायद न छूटे, जहां तक मेरा मानना, हर मुद्दों पे चर्चा किया। अब हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं इस वीडियो में, अगली जो बात होगी वो होगी बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह और उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाक्रम है। तो उन मुद्दों पे हम लोग चलते हैं चर्चा करने। तो अगली बात जो हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग हम लोगों का रहेगा, वो हेडिंग क्या रहेगा, वो हेडिंग रहेगा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह। हेडिंग क्या हम लोगों का, बुद्ध के जीवन से संबंधित, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह, क्या क्या प्रतीक चिन्ह पढ़ना। तो बुद्ध जो थे उनके प्रतीक चिन्ह को जानेंगे। तो प्रारंभ में बुद्ध क्या हुए होंगे, माँ के गर्भ में प्रवेश किए होंगे। गर्भ के बाद क्या हुआ होगा, गर्भ में प्रवेश किए होंगे, उसके बाद उनका जन्म हुआ होगा, फिर उसके बाद वो जवान हुए होंगे, फिर उसके बाद जवान हुए, उसके बाद वो घर छोड़ दिए, गृह त्याग किए। घर छोड़ के क्या किए, गए ज्ञान की प्राप्ति किए। ज्ञान प्राप्त कर लिए तो क्या किए, समाज में लोगों को उपदेश देने का काम शुरू कर दिए। उपदेश के माध्यम से लोगों को क्या किए, प्रचारित करने लगे। फिर उसके बाद क्या किए, वो उपदेश जब देने लगे उसके बाद क्या हुआ, उपदेश देते देते हो मल्लों की राजधानी पहुंच रहे, उपदेश देते थे। और मैंने कहानी कल बताया ही था कि वो उनके जीवन का एक लक्ष्य था, हाथ फैलाते थे, मांगते थे, जो चीजें मिलती थी उसको सहस्र स्वीकार करते थे। तो मल्लों की राजधानी पावा पहुंच जाते हैं, वहां पे चुंद नामक लोहार उनको सूकर का मांस जैसे खिलाता है, तो उनको रक्त तिसार रोग होता है। उस रोग से पीड़ित होकर के वो पावा राजधानी से मल्लों की दूसरी राजधानी कुशीनारा ट्रांसफर होते हैं, और कुशीनारा में जाने के बाद वो अपनी दम को तोड़ देते हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसा कहानी पढ़ा था। तो प्रतीक चिन्ह जो हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रतीक चिन्ह में यही सब बातें हम लोगों को जानना है। प्रारंभ में बुद्ध जो रहे होंगे, ये माँ के गर्भ में रहे होंगे, तो गर्भ में क्या माना जाता है कि बुद्ध जो थे वो सफेद हाथी के रूप में अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश किए हैं, ऐसा माना जाता है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, गर्भ में, गर्भ का प्रतीक चिन्ह मतलब बुद्ध के गर्भ का प्रतीक चिन्ह जो गर्भ में थे तो सफेद हाथी, सफेद हाथी के रूप में माना जाता है।
कि अपने माँ के गर्भ में ये प्रवेश किए। फिर देखा जाएगा इनका जन्म हुआ होगा, तो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया, सारे प्रतीक चिन्ह हम लिख दे रहे हैं, वो कमल रखा गया। कमल हम लोगों को जानना है, कमल। तीसरी बात हम लोगों को क्या जानना है इसमें, तीसरी बात ये जानना है जब जन्म हो गया इनका तो ये जवान हुए होंगे, यौवन, तो यौवन अवस्था देख लेते हैं हम लोग। तो ये यौवन अवस्था का इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो यौवन अवस्था का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। यौवन अवस्था का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। तो हम लोगों को यहाँ सांड देखना है, सांड, सांड लिखिएगा इसको, सांड। उसके सांड लिखना हम लोगों को, सांड, तो सांड लिखिएगा। फिर उसके बाद यौवन अवस्था से क्या हुए होंगे, यौवन अवस्था हुआ तो अपना घर त्याग दिए, गृह त्याग कर रहे हैं। तो गृह त्याग किससे किए भाई है, तो रात को, अंधेरी रात को बिना बीवी बच्चे को बताइए घोड़ा पे बैठे कत्थक पे, तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है इनका, तो घोड़ा हम लोगों को जानना है, घोड़ा। घर छोड़ दिए, घर छोड़ने के बाद ये क्या किए, तो ज्ञान की प्राप्ति करने जा रहे हैं। तो इनका ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था, तो ज्ञान से संबंधित, इनके ज्ञान से संबंधित बातों को जानना। तो ज्ञान जो प्राप्त हुआ है कहाँ प्राप्त किया है, तो निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे, तो प्रत्येक चिन्ह पीपल लिख लेंगे हम। फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कर रहे हैं, समाज के लोगों को उपदेश देने का काम किए। तो उपदेश जो दे रहे हैं बौद्ध धर्म में, उनके उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो ये धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। फिर उसके बाद उपदेश देते देते इनका क्या हो जाएगा, देहावसान हो जाएगा। तो जब देहावसान हो जाता है यानी कि मृत्यु हो जाती है, या महापरिनिर्वाण इसमें बोलते हैं हम लोग, तभी महापरिनिर्वाण हम लोग वहां देखते हैं। तो मृत्यु का इनका जो प्रतीक चिन्ह रखा गया, जब मरते हैं तो इनके ऊपर स्तूप बनवा दिया जाता है। अभी स्तूप क्या होता है, विहार क्या होता है, चैत्य क्या होता है, ये सारी बातें मैं बताता हूँ। तो यहाँ स्तूप लिख लेते हैं, स्तूप। ये बातें हम लोगों को क्या करना है, ये बातें बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह में पढ़ लेना है इन बातों को। फिर इसके बाद अगला जो टारगेट हम लोगों का होगा, ऐसे संगीति पढ़ लिया पहला बात, दूसरी बात हम संबंधित प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए। अब तीसरी बात जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो ये पढ़ने चल रहे हैं बुद्ध के जीवन से, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, इनके जीवन से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। तो क्या घटना घटित हुआ होगा भाई, सबसे पहला घटना तो ये घटित हुआ कि अपने बीवी बच्चे को छोड़ के घर छोड़ देना। 29 वर्ष की अवस्था में जो गृह त्याग कर रहे हैं, ये इनके जीवन की सबसे पहली घटनाक्रम है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, गृह त्याग कर रहे हैं। तो गृह त्याग जो किए, इस गृह त्याग को रिप्रेजेंट जो करते हैं, तो बौद्ध धर्म में इसको हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। इस बात को हम लोगों को याद रखना। फिर गृह त्याग करने के बाद ये क्या कर रहे हैं साहब जी, तो गृह त्याग करने के बाद ये तुरंत ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं। तो ज्ञान प्राप्ति का जो इनका है घटना से संबंधित जो संबोधन है, यहाँ एक चीज और हम कर सकते, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं तथा उनका संबोधन ऐसे कर सकते तो और अच्छा रहेगा। तो गृह त्याग के बाद ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति को इनके धर्म में हम लोग क्या कहते हैं, संबोधि माना जाता है, संबोध। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या किए, उपदेश देना शुरू किए। तो उपदेश को क्या कहते हैं, तो उपदेश प्रदान की बातों को, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, उपदेश प्रदान कर रहे हैं, उपदेश प्रदान। इसको बोला जाता है बौद्ध धर्म और अग्नि में संबोधन, जो जिस चीज से दिया जाता है बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और प्रथम उपदेश देने के बाद क्या होता है, इनका निर्माण हो जाता है या मृत्यु का इनके हो गया। तो इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध धर्म से संबंधित हमने आपको बता दिया, 4 संगीतियों के साथ बाद मैंने आपको उनका प्रत्येक चिन्ह बता दिया और उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं बताएं। अब इसी में हम लोग एक और बात नया जानेंगे। वो बात क्या होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित एक और बात जानेंगे, वो होगा बौद्ध धर्म से संबंधित
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पहले जान लेते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो रत्न है वह है बुद्ध, दूसरा है संघ, तीसरा है धम्म। यहाँ धम्म का मतलब धर्म से नहीं है, अभी हम लोग समझते हैं क्या। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध के शरण में जाइए, उनके संघ के नियमों का पालन करिए, उनके संघ में प्रवेश करिए। और उनका धम्म का मतलब यह है कि बुद्ध के द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं, जो नियम है, जो उनके अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का पालन करिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए माना जाता बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं। बुद्ध के शरण में जाइए, धम्म संघ में प्रवेश करिए और धम्म के नियमों का पालन, मतलब बुद्ध की कही गई बातें हैं या कह सकते हैं बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग सिद्धांतों का प्रतिपादन करिए। जो बता रहे हैं समाज के लोगों को समरसता प्रदान जिन बातों से कर रहे हैं, उन बातों पे आप अमल करिए, ऐसा कहा जा रहा है। और इस बात को कहा जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म, संघ, ऐसे कह सकते हैं बुद्ध, धम्म, संघ। या मैं बुद्ध, संघ, धम्म लिख दिया हूँ। बुद्ध, धम्म, संघ, बात वही है। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। फिर इसके अलावा हम लोग यहाँ एक चीज और देखते हैं, वो चीज ये है, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें हैं जो भगवान बुद्ध ने कहा है। जो 4 कटु सत्य बातें बोला, 4 आर्य सत्य बातें, जो कटु सत्य बातें हैं, जो सत्य ही सत्य है, ऐसा उन्होंने जो रिप्रेजेंट करा, वो बौद्ध धर्म से संबंधित 4 आर्य सत्य क्या है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों का जो हेडिंग होगा वो ये होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, ये 4 आर्य सत्य क्या है? पहला उन्होंने क्या कहा? पहला ये कहा है दुख। पहला आर्य सत्य है दुख। दुख बस है, उन्होंने दुख, अभी इसको हम लोग समझते हैं क्या है दुख। दूसरा जो आर्य सत्य वो लिख रहे हैं दुख समुदाय। दुख समुदाय। तीसरा जो आर्य सत्य वो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं दुख निरोध। दुख निरोध। और चौथा जो आर्य सत्य वो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं दुख निरोध दुख निरोध। दुख निरोध। दुख निरोध। दुख को खत्म करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन बातों पे जानना हमको, इन सारी बातों पे हम लोग जिक्र करेंगे। ये सारी बातें क्या है, ये 4 कटु आर्य सत्य बातें वो बता रहे हैं। 4 कटु आर्य सत्य बातें, 4 मतलब सत्य बातें वो क्या कर रहे हैं। इधर से अगर हम इरेज कर देते हैं, स्क्रीन शॉट ना लिए हो तो ले लीजिए, इसमें हमें कुछ लिखना है। इधर से मैं कुछ बातों को इरेज करता हूँ। दुख का मतलब ये वो बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि संसार में सर्वत्र दुख है। संसार में सर्वत्र दुख है। बुद्ध का मानना यही था ना, बुद्ध अपना गृह त्याग किए क्यों थे? मैंने आपको कल बताया था कि बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। वो गृह त्याग क्यों कर रहा? क्या उनको इतना मस्ती मनोरंजन करना था? ऐसा नहीं है। बुद्ध इस बात को जब शहर भ्रमण के लिए निकले थे, वो 4 दृश्य देखे थे। 3 दृश्य जो उन्होंने देखा था, वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, 100 व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक रोगी और एक मृतक शरीर को देखे थे, तो वो कंफ्यूज हो गए। वो जीवन की वास्तविकता की तलाश करना चाहते थे कि किस स्टेज पे इंसान पहुंचता है जहां उसे दुख नहीं होगा, या अगर दुख उसे हो रहा है तो इस दुख को उत्पन्न होने का रीजन क्या है। तो उन्होंने इसी की तलाश के लिए निकला था। उन्होंने कहा था कि संसार में सच है कि संसार में दुख है। ये उन्होंने कहा है, कटु सत्य है कि दुख है तो है। दुख काहे है? तो उन्होंने ये कहा है दुख समुदाय में कि दुख का कोई न कोई कारण तो जरूर है। दुख का कोई न कोई कारण तो जरूर है। तो दुख का कारण बताए हो। दुख का कारण
दुख का कारण, और दुख का कारण जो बताए हैं वो ये बताए हैं इच्छाएं, संकल्पनाएं, जो आज हम लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। अगर 10 रुपए की सामान आ जाए तो सोच रहा हूँ 50 रुपए गेन करूँ, 50 रुपए लाख हुए तो 100 रुपया गेन करें, 100 रुपए लाख हुए तो 500 गेन करें। ये क्या है? यही तो है दुख पैदा होने का रीजन। वो यही कह रहे हैं कि दुख समुदाय में यही बताया दुख का कारण कुछ तो कुछ है। तो दुख का कारण क्या है? उन्होंने अपने जीवन में सारा रिसर्च करने के बाद बौद्ध फिलॉसफी आकर के एक शब्द पे टिक जाती है। बौद्ध फिलॉसफी जैसे आप पढ़ेंगे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में तो सारी जगहों से घूमते घूमते आएगी और वहां की इंसान की इच्छाओं पर रुक जाएगी। व्यक्ति की इच्छाएं ही उसके जिंदगी के दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर ले तो निसंदेह उसके जीवन में दुख नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, इच्छाओं को हम पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इच्छाएं भी मानव के जीवन में दो रूप से दिखाई देती है, मूर्त और अमूर्त। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं, थोड़ा हम फिलॉसफी की बात कर लेते हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो मानव जीवन को जीने के लिए शाश्वत सत्य आवश्यक है, उसको कोई माइकलाल नहीं रोक सकता, और अगर रोक देगा तो जीवन संभव ही नहीं है। हमें यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से वहां चल रहा, वहां से यहाँ चल रहा, यहाँ से वहां जा रहा, फिर वहां से यहाँ आ रहा, ये मेरी इच्छा ही तो है। खाना खा रहा हूँ, मेरी इच्छा ही तो है। मैं यहाँ से सोने जा रहा हूँ, ये मेरी इच्छा तो है। यानी कि इंसान की कुछ जरूरत की चीजें होती हैं जो व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए आवश्यक है, वो भी उसकी इच्छाएं हैं, लेकिन वो इच्छाएं उसके जीवन के पतन का कारण नहीं हो सकती। लेकिन कुछ इच्छाएं जो होती हैं वो इंसान के जीवन के पतन का कारण होती है। आज मेरे पास 10 रुपया, कल मैं 500 की सपना देखा, 500 लाख हुआ तो 1000 की सपना देखा, 1000 हुआ तो 5000 की सपना देखा। इस तरह की जब इच्छाएं हमारे अंदर पैदा होती होती चली जाएंगी तो यही इच्छाएं हमारे जिंदगी के दुख का कारण होंगी। और निसंदेह इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है, इच्छाएं ही इंसान के जिंदगी का पतन का भी कारण होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता, निसंदेह उस व्यक्ति के जीवन में समझ लीजिए वो अपने पतन की तरफ अग्रसित हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दुख का कारण वो बताए, दुख का कोई ना कोई कारण है। कारण क्या बताए? बताए इच्छा है, इच्छाएं इंसान के जिंदगी के दुख का कारण है। तीसरा बताए कि दुख निरोध यानी दुख का अंत संभव है। अब दुख का अंत संभव है जब ये बात बोल दिए, यानी यहाँ बोल रहे हैं भले दुख है संसार में, दुख का कारण है इच्छा है, लेकिन उस दुख का अंत भी संभव है। दुख का अंत संभव है, तो दुख का अंत संभव है तो क्या बोलना? व्यक्ति को अपने जीवन में दुख का अगर अंत करना है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा करना है तो अंत संभव है, लेकिन उस अंत को करने के लिए उसको अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। बुद्ध के दिए गए जो 8 कटु सत्य वचन है, झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, निंदा मत करिए किसी का, हिंसा मत करिए, ऐसी ऐसी जो बातें वो बोले हैं, शुद्ध विचार रखिए, ऐसी ऐसी जो बातें बोले हैं, इन अष्टांगिक यानी उनकी कही गई 8 अष्टांगिक मार्ग 8 बातों के सिद्धांत का अगर पालन कर देते हैं तो निसंदेह आपके जीवन से दुख का अंत संभव है। और ये सच है। दुख में उन्होंने कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है इच्छाएं हैं, इसका अंत भी जरूरी है। ये इच्छाएं याद रखिएगा, एक जरूरी की इच्छाएं होती हैं, इसलिए मैंने मूर्त और अमूर्त दोनों लिख दिया। फिलॉसफी की मैंने यह बात किया, हमारी कुछ जरूरत नीड्स हैं, वो मेरी इच्छा भले है लेकिन नीड्स है मेरे जीवन को जीने के लिए, वो चाहिए तो चाहिए। लेकिन कुछ मेरी इच्छाएं हवाबाजी वाली होंगी, ओवर होंगी, या कह सकते हैं समाज में ट्रोलर मारने के लिए होगी, दादागिरी डायलॉगबाजी करने की होगी। तो वो इच्छाएं जब हम पूरा करने की कोशिश करेंगे तो निसंदेह हम दुख में ही रहेंगे। दुख का अंत बता रहे संभव है, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। इतनी बात जो मैंने बताया, इतनी बातों को आप पूरी गहनता के साथ मनन करिए, अध्ययन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लास्ट चर्चा करने चल रहे हैं इस बौद्ध धर्म से रिलेटेड, दूसरी वीडियो में इस लास्ट चर्चा करने चल रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैंने कल के वीडियो में आपको बुद्ध के जीवनी बता दिया था पूरा, यहाँ उनका प्रतीक चिन्ह बता दिया, संबंधित घटना बता दिया और त्रिरत्न बता दिया, 4 आर्य सत्य बता दिए। उसके बाद मैंने संगीतिया बता दिया। अब मैं बताने चल रहा हूँ बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे।
हम लोगों का जो अब इस बार जो पेज होगा वो क्या होगा, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। तो महत्वपूर्ण हम लोगों का हेडिंग क्या पड़ेगा, बौद्ध धर्म संबंधित, बौद्ध धर्म संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सबसे पहली बात तो महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोगों को ये जानना है कि बौद्ध धर्म जो है, इस बौद्ध धर्म में के पालन करने वाले जो लोग हैं वो एक भिक्षुक और उपासक का नाम हम लोग सुनते हैं। तो भिक्षुक क्या है, उपासक क्या है, पहले इन बातों को हम लोग जान लेते हैं। तो संघ में शामिल होने वाले जितने सारे बौद्ध धर्मावलंबी हैं, संघ में शामिल होने वाले, संघ में शामिल होने वाले, शामिल होने वाले बौद्ध धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी। और दूसरा देखते हैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले, व्यतीत करने वाले बौद्ध धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी। ठीक, इन दो बातों को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जो संघ में शामिल होने वाले जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं भाषा में भिक्षु। और जो गृहस्थ जीवन जी करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले बौद्ध धर्मावलंबी हैं, उनको बोलते हैं उपासक। यानी दोनों बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी पूरी दुनियादारी को छोड़ करके, जैसे हम लोग हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग ये भी संविधान के अनुसार हिंदू ही हैं, लेकिन हम लोग क्या, हमारे यहाँ एक संत होते हैं, एक साधु होता है, अपने परिवार में ही रहेंगे, वो पूजा पाठ करेंगे, भगवान का अध्ययन स्मरण करेंगे, लेकिन अपने परिवार, बीवी बच्चे, माता पिता के बीच में रहेंगे। और एक संत ऐसे होते हैं जो परिवार, माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चा सबको त्याग करके कहीं जाके मंदिर में मठ जमा के बैठे रहेंगे। ऐसे यहाँ होते हैं। ऐसे बौद्ध धर्मावलंबी जो संघ में शामिल होते हैं, संघ में जा जाके शामिल होंगे, घूमेंगे, मस्त जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको भिक्षुक कहते हैं। और जो अपने बीवी बच्चे सारे लोगों के बीच में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो बौद्ध धर्म के ही हैं, बौद्ध धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं, भले वो बीवी बच्चे के बीच में, माता पिता के बीच में, परिवार के बीच में, लेकिन वो बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं, उनको उपासक कहेंगे। तो भिक्षुक को क्या जानना कि ये बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं। उपासक को क्या जानना, ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं। तो भिक्षुक और उपासक, इन दो बातों को हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा तथ्य की जो अगली बात है वो ये है कि बुद्ध के जीवन और मरण से, जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथि का निर्धारण करने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा है, जो बुद्ध के पूरे जीवन गाथा के बारे में हमको बताता है। तो उसको देखते हैं। बुद्ध के जीवन एवं, जीवन के जगह हम जन्म कर सकते हैं, जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथि का निर्धारण ये कहाँ से किया जा रहा है साहब? ये किया जा रहा है चीनी परंपरा का एक कैंटोन अभिलेख है, चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख द्वारा। ये चीनी परंपरा का जो कैंटोन अभिलेख है यही बताता है बुद्ध के जीवन, जन्म एवं मृत्यु से संबंधित समस्त तिथियों का निर्धारण करने का काम यही करता है। 3 बातों को हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा हम लोगों को क्या देखना है? इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व की अवधारणा थी, यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में बोधिसत्व की जो अवधारणा है, बोधिसत्व की अवधारणा ये बौद्ध धर्म के पुस्तक किस शाखा से संदर्भ में है? बोधिसत्व में जहाँ बुद्ध को भगवान मानना, बुद्ध की मूर्ति पूजा करना, बुद्ध के आदेशों का पालन करना, बुद्ध ही उनके जीवन के सर्वे सर्वा मालिक हैं। तो इस बात को मानने वाले कौन से अनुयायी हैं, हीनयान या महायान? ये सवाल पूछता रहता है। तो बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो बौद्ध धर्म के वो महायान शाखा से संबंधित है, महायान शाखा से संबंधित है। इस बात को हम लोगों को याद रखना है, संबंधित है। इसके अलावा हम लोगों को इसमें क्या देखना है? बुद्ध के देखना भावी बुद्ध कौन है और
अंतिम बुद्ध कौन होंगे, अंतिम बुद्ध कौन होंगे, ये भी एग्जाम पूछता है। और बुद्ध के अन्य नाम क्या हैं, बुद्ध के अन्य नाम। इन मुद्दों पे हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं, इन मुद्दों पे। तो भावी बुद्ध जो है यूपीएससी सवाल फिर ले लीजिए, ये भी यूपीएससी का ही पूछा हुआ सवाल है, वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। भावी बुद्ध जो है वो मैत्रेय हैं। अंतिम बुद्ध जो होंगे वो सामंतवाद, जैसे हम लोग कहते हैं अवतारवाद का सिद्धांत चलता, ऐसे अवतारवाद सिद्धांत यहाँ भी चल रहा। इन बुद्ध का एक अवतार जन्म लिया, अगला अवतार फिर जन्म लेगा, यानी कि जब जब माना जाता है बौद्ध धर्म के अनुसार धरती पर संकट आएगा, पाप बढ़ेगा, दुख होगा, समस्याएं जटिल हो जाएंगी, तो बुद्ध एक नए अवतार में आएंगे और समस्त जटिल समस्याओं का समाधान कर देंगे, पुनः उनकी देहावसान होगी, फिर आएंगे एक नए अवतार में। इस तरह से भावी बुद्ध भी जो है वो मैत्रेय हैं। अंतिम जो बुद्ध होंगे वो सामंत भद्र होंगे, सामंत भद्र होंगे, सामंत भद्र होंगे। और बुद्ध के अन्य नाम क्या है, एक तो बुद्ध ही है, एक तथागत है, तथागत भी बोला जाता है इनको, और शाक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बुद्ध के अन्य नाम भी हम लोगों को जान लेना है, इन बातों को याद रखना है। परीक्षा के नजरिए से ये सारी बातें आप लोगों के लिए जरूरी है। इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है कि विश्व में अगर देखा जाए, नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये बौद्ध दर्शन के लिए विश्वविख्यात है। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्वविख्यात बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविख्यात विश्वविद्यालय कौन सा है। तो हम लोगों को अगली बात देखना है तथ्य, ये सब तथ्य हैं बौद्ध धर्म संबंधित विश्वविख्यात विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय कौन है विश्वविख्यात जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो हम लोग यहाँ देख लेंगे वह है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। इसको हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा हम लोगों को क्या जानना, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य बातों पे भी चर्चा करना है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। वो बातें क्या है, क्षणिकवाद सिद्धांत पूछा जाता है एग्जाम में। क्षणिकवाद सिद्धांत बुद्ध ने दिया था। बुद्ध कहे थे कि सृष्टि की हर चीज जो है वो क्षण भर में नष्ट हो सकती है, इसलिए किसी चीज को अपना मत समझिए, क्योंकि किसी चीज को अगर आप अपना समझ लेते हैं और अस्थायी समझ लेते हैं तो क्षण भर में नष्ट हो सकता है। और अगर वो क्षण भर में नष्ट हो गया जिसको आप अपना समझ रहे हैं तो आपके जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण होगा। क्योंकि मैं किसी चीज को अपना समझ लिया और वो हम जानते हैं कि क्षण भंगुरता का सिद्धांत बुद्ध ने जो दिया उसके अनुसार क्या है, दुनिया की हर चीज क्षण भर में नष्ट हो सकती। मैं ऐसे जिंदा हूँ, जरूरी थोड़ी नहीं कि अभी बोल रहा हूँ अभी रहूंगा या नहीं रहूंगा। आज धरती रोटेट कर रही है, जरूरी थोड़ी ना धरती कल रहेगी कि नहीं रहेगी। कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, कोई भी चीज टिकाऊ नहीं है, किसी चीज को अपना मानने की जरूरत नहीं है। आप सुने भी होंगे स्वार्थ में अच्छाइयां ऐसे खो जाती हैं जैसे समुद्र में जाकर के नदियां खो जाती हैं। ये दुनिया में उपस्थित सारे लोग अगर माँ को छोड़ दिया जाए तो हमारे हिसाब से लगभग बायोलॉजिकल मेथड अगर देखा जाए तो माँ के ब्लड और यूटेरस दोनों काम कर जाते, इसलिए लगाव थोड़ा ज्यादा माँ का औलाद से रहता। औलाद का माँ से है कि नहीं ये थोड़ा अलग की मुद्दा। इसलिए माँ के अलावा इस दुनिया में अगर देखा जाए तो लगभग हर इंसान स्वार्थ पे ही जीवन जीता है। माँ के अंदर भी ऐसी गतिविधियां देखी जाती हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस, बहुत ही कम होती हैं। बाकी सारे के सारे लोग स्वार्थ में जीते हैं, चाहे बीवी हो या बच्चा हो। तो मैं किसे अपना मानूं, और मान अगर आप लिए तो बुद्ध ने कहा भी है कि सब चीजें सृष्टि की क्षण भर में नष्ट हो सकती। पानी के बुलबुले के समान दुनिया की हर चीज है, कब टूट जाएगा ये कोई नहीं जानता। और हम किसी चीज को अगर अपना मान लेते हैं तो अपना मानने के बाद अगर वो चीज नष्ट हो जाती है तो मुझे तकलीफ होगा। वही बात बुद्ध कहते हैं दुख के कारण में इच्छाओं के बारे में। इसलिए जो क्षणिकवाद सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि क्षण भर में हर चीज नष्ट हो सकती है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसलिए किसी को आप अपना मत मानिए। अब मान अगर लिए गलती से, बहुत सारे लोग
बड़ी खतरनाक प्यार करने वाले साहब होते हैं लोग, जो कहते हैं अपन तो जिंदगी गंवा देगा। तो ऐसे ऐसे जो लोग होंगे वो इतना जरूर याद रखेंगे, वो अपने फ्यूचर अपने जिंदगी के साथ बस खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को अपना मान रहे हैं वो किसी और का है। ऐसे चीजों पे इंतजार करना जरूरी नहीं होता। जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा, जो आपका नहीं है जिंदगी उसके पीछे झंड करने से कुछ नहीं होने का। इन बातों को देखते हैं। इसके अलावा भी दो चार बात अभी हम लोगों को देखना है जो तथ्य से संबंधित है। क्षणिकवाद सिद्धांत हमने देख लिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है बौद्ध धर्म में जो बातें हैं, दो तीन बातें आती हैं। भूमि स्पर्श जो मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा में जो भगवान है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बुद्ध वो शुचिता और निरंतरता के प्रतीक के रूप में भूमि स्पर्श मुद्रा से के रूप में है वो। तो भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से लिख सकते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा लाइन बस लिखने में। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा ये गुप्त काल से संबंधित है। जो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये भूमि स्पर्श मुद्रा जो है ये सारनाथ में का जो सारनाथ है, सारनाथ बुद्ध मूर्ति कला से संबंधित है और ये गुप्त काल से संबंधित है। तो इस बात को जानना, भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा जो है ये सारनाथ मूर्ति कला से संबंधित है, मूर्ति कला से संबंधित है, जो संबंधित है, जो गुप्त काल से जुड़ा है, गुप्त काल से जुड़ा है। इन मुद्दों पे हम लोगों को चर्चा करना, जानना है इन मुद्दों को। इसके अलावा हम लोगों को ये जानना है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला अभी तक का तथ्य में देखेंगे हम लोग, विश्व शांति स्तूप कहाँ बना हुआ। तो विश्व शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला, ऊंचा कहे जाने वाला विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला जो स्तूप है, शांति स्तूप जिसको कह सकते हैं विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप ये कहाँ पे अवस्थित है? तो बहुत दूर नहीं है, ये राजगिरी में है, बिहार में। विश्व शांति स्तूप राजगिरी यानी कि कह सकते हैं बिहार, इस राजगिरी बिहार में है। तो इस बात को याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगिरी में है। इन बातों को याद रखिएगा, तथ्य के रूप में इन बातों को याद रखिएगा। फिर बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा एक बनाई गई है बोध गया में। एक बार सवाल पीसीएस में पूछ दिया था कि बुद्ध की 80 फीट की बनने वाली प्रतिमा किस को बनवाने में किस देश का सहयोग रहा? तो जापानियों का सहयोग है। जापान में बौद्धिस्ट बहुत ज्यादा हैं और जापानी लोग इसको सबसे ज्यादा वो काम करवाए हैं। तो इस बातों के तथ्य के संबंधित बात इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तथ्य संबंधित ये बातें हैं। इसके अलावा एक छोटे से मुद्दे पे और मैं चर्चा करता हूँ। यहाँ मैंने अभी स्तूप लिख दिया, तो स्तूप क्या है, चैत्य क्या है, बिहार क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित। जरा 2 मिनट इन मुद्दों पे देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोगों का ये कंप्लीट रहेगा। एक हम लिखते हैं स्तूप, चैत्य और बिहार, और यहाँ लिख लेते हैं ये सपोज करिए मैं टेम्पल आर्किटेक्चर बना रहा हूँ। टेम्पल आर्किटेक्चर जब हम लोग पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में तो मंडप, गर्भगृह ऐसे चीजें मिलती हैं। यहाँ सपोज करिए गर्भगृह भगवान की मूर्ति है और इसके ऊपर कुछ ऐसे गुंबद बना रहेगा पताका के रूप में, और ये रास्ता है और इसके तरफ जो है ये सपोज करिए प्रदक्षिणा पथ है, इसके तरफ जो है ये ऐसे प्रदक्षिणा पथ लगा रहता है और यहाँ पे जो होगा वो मुख्य गेट होगा। मुख्य ये जो है ये रास्ता है, रास्ता
ऐसे बौद्ध धर्म से संबंधित हम ये बौद्ध धर्म का नहीं, हम लोग अपने धर्म से संबंधित बातों को लेकर के हम बौद्ध धर्म भी हम ही लोगों से संबंधित कोई अलग नहीं है। यहाँ अलग किसी को समझना जरूरी नहीं, बस समझाने के नजरिए। जहाँ मूर्ति रखा हम लोग इसको क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। जहाँ हम लोग भगवान की मूर्ति रखते हैं उसको बोलते हैं गर्भगृह। तो बौद्ध धर्म के लोग उसको क्या बोलते हैं, चैत्य। जिसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं उसको क्या कहते हैं, वो लोग चैत्य बोलते हैं। ठीक, ये जो स्तूप है हम लोग इसको बोलते हैं पताका। तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्तूप। जिसको हम लोग पताका बोल रहे हैं उसको वो क्या बोलते हैं अपने भाषा में, स्तूप बोलते हैं। फिर यहाँ लिखा है विहार। इस मंदिर में जाकर के पूजा करने वाले जो पुजारी होंगे उनका कहीं घर होगा, उनका कहीं घर होगा, पुजारी का कहीं घर होगा। तो पुजारी का सपोज करिए घर है, ये हमारे मंदिर के जो बाबा हैं जाकर के यहाँ से पूजा करके आके यहाँ बैठते हैं। तो ऐसे बौद्ध धर्म के जो पुजारी होते हैं वो जिस घर में रहते हैं उस घर को कहा जाता है विहार। यानी कि कह सकते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आश्रम या मठ बोलते हैं, मठ या आश्रम। ऐसे वो लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, विहार। तो ऐसे छोटी सी भाषा में इसको समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इसको हवाबाजी करना जरूरी नहीं है, छोटी सी भाषा में समझना है। स्तूप क्या, चैत्य क्या, विहार। हम लोग जिसको गर्भगृह कहते हैं वो चैत्य बोलते हैं, हम लोग जिसको पताका बोल रहे हैं स्तूप बोल रहे हैं। हम लोग हमारे मंदिर के जो पुजारी जहाँ रहते हैं हम लोग आश्रम मठ कहते हैं, वो लोग विहार कहते हैं। बस सिंपल सी बात। ठीक, तो मैंने आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपको बौद्ध धर्म कंप्लीट कर दिया और मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे एग्जाम से संबंधित हर बातें यहाँ जरूरी की मैंने लिखा था, कोई हवाबाजी की बात इसमें नहीं थी। कहानी मैंने थोड़ा बताने का स्तर बढ़ाया था। और जैसे हमारी क्लास अगली आती है उसमें देखते हैं, अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। अभी लेता हूँ आप लोगों से इजाजत। और आप लोग क्या करिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है और लग रहा है कि आपकी जरूरत की चीजें हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हवाबाजी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, हवाबाजी वाली बातें हंसाने खिलाने वाले मुद्दे की बस टिप दे रहा हूँ। अगर आपकी जरूरत लग रहा है तो निसंदेह आप इस चैनल से जुड़ें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि हमारी हौसलाएं बढ़े। और रात को मैं इतने 2 बजे 3 बजे रात को उठ के अगर वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिन को तो मैं कोचिंग पढ़ाता रहता, तो रात को आप ही लोगों के लिए जग रहा हूँ। इस समय 2 बज रहे होंगे, इस समय मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ, रात के 2 बज रहे हैं। तो अगर मैं इतना कर रहा हूँ आपके लिए तो आप निसंदेह हमारी हौसला को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ हम अगली कक्षा के साथ मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय।